हेलो गाइस, आज हम आप लोगों के सामने क्रम और रैंकिंग पर कुछ सवाल लेकर आए हैं। ठीक है, तो जो आज का मेरा पहला सवाल है इसे करते हैं। देखो पहला सवाल क्या है। रमन एक कक्षा में ऊपर से 16वें और नीचे से 49वें क्रम में है। उस कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं? देखो, जब एक ही व्यक्ति की बात की जाए तो आप हमेशा क्या करिएगा, उसके दोनों स्थानों पर जोड़िए। अगर कुल संख्या पूछी जाए तब उसके लिए आपको क्या करना है, जैसे इसके दो स्थान दे रखे हैं 16 और प्लस 49। ठीक है, इन दोनों को जोड़िए और उनमें से एक घटा दीजिए। क्या करिए, उन दोनों को जोड़िए और उसमें से एक घटा दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जैसे ये था, मैंने मान लिया फर्स्ट रैंक को ए प्लस बी माइनस 1 इक्वल टू कुल संख्या हो जाएगी उस लाइन में या कक्षा में। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 16 प्लस 49 माइनस 1, तो यहाँ पे किसे सॉल्व करेंगे, ये आएगा 65। 65 से एक जाएगा 64। इसका आंसर क्या होगा? 64। बहुत आसान तरीका, आप याद रखिएगा ये कि अगर टोटल संख्या पूछी जाए तो दोनों को स्थानों को जोड़कर एक घटाना है। अगर कोई दूसरा पैटर्न पूछा जाए, टोटल स्थान दे रखे हों, टोटल नंबर दे रखा, एक का स्थान पूछा गया दाएं से तो बाएं से पूछा गया, उसके लिए भी आगे हम करेंगे। देखो 40 लड़कों की कतार में विकास दाईं ओर से 14वें स्थान पर है, उसका स्थान बाईं ओर से क्या होगा? अब देखो टोटल नंबर दे रखा है, इन्होंने कितना दे रखा है? 40 दे रखा है। ठीक है, क्या दे रखा है? 40। उसका एक स्थान दे रखा है, वो घटाइए और उसमें एक जोड़ दीजिए, उसका बाईं ओर से नंबर आ जाएगा। टोटल नंबर माइनस एक स्थान प्लस 1 वैल्यू करिए, उसकी क्या हो जाएगी? दूसरी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इसे करेंगे, क्या आ जाएगा? ये घटाएंगे, आएगा 24 प्लस 1 इक्वल टू 25। 14वें से है, सॉरी 14वें स्थान से है, तो यहाँ पे इसे इरेज करिएगा। 14वें से है तो इसे ऐसे करेंगे, देखो 40 माइनस 14 प्लस 1 26 आएगा, 26 प्लस 1 27। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? 27 डी। देखो अगर टोटल नंबर दे रखा हूँ, एक संख्या दी तो दूसरी पूछिए, तो दी हुई संख्या को टोटल नंबर से घटा दो और उसमें एक जोड़ दो। ठीक है, दी हुई संख्या को टोटल नंबर से घटा दो और उसमें एक जोड़ दो, तो मुझे उस व्यक्ति का दूसरी तरफ से स्थान ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है। एक कतार में मैं सामने से 19वें स्थान पर और पीछे से 26वें स्थान पर। अब देखो यहाँ पर टोटल व्यक्ति, तो मैंने बताया था ए प्लस बी माइनस 1, ए प्लस बी माइनस 1 इक्वल टू आंसर आएगा। तो ए क्या है? 19, बी क्या है? 26 माइनस 1 करो। 19 और 26 कितने हुए? जोड़ो जरा। 19 26 कितने हुए? 45। कितने हुए? 45। 45 से एक घटाओ कितना आएगा? 44। ठीक है, कितना है? 44। तो उस लाइन में कुल 44 व्यक्ति हैं, कतार में कितने? 44। अगला क्वेश्चन, 49 छात्रों की कक्षा में करीम का स्थान शीर्ष से 16वां और नीचे से उसका स्थान क्या होगा? अब देखो यहाँ पे टोटल नंबर बता दिए, मैंने बताया टोटल नंबर से एक स्थान माइनस प्लस 1 करिए, आपको आंसर मिल जाएगा। देखो 49 से एक करेंगे, कितना आएगा? यहाँ पे 3 प्लस 1 34। कोई आंसर है? नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं। तो ये क्रम और रैंकिंग में हम आपको कल और सवाल बताएंगे। ये एक सिंपल पैटर्न था, जब एक ही व्यक्ति की बात की जाए तब यही पैटर्न लगता है, ए प्लस बी टोटल नंबर्स के लिए। फिर आपको उसी हिसाब से अरेंज करना है, किस हिसाब से सवाल में पूछा गया है। ठीक है, अगली की क्लास में कल हम जानकारी करेंगे, आगे की जानकारी कल करेंगे।